Hey guys, hello everyone. We are going to start today's video mean 18th December 2022 और अभी हम हिंदी का फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंसेस बताऊंगी, है ना। कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। हालांकि मैंने फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन की है, लेकिन मैंने उसको पार्ट 1 कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि अभी जो समझाऊंगी ना वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इट्स मी बुशरा खान, और अपने जो भी मैं लेसन्स जो कंटेंट भेजती हूँ वो बहुत प्रीशियस है, उस पर फोकस कीजिए। और साथ ही जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुआ करें वहाँ शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो, चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए। अब मैंने एक वर्ड लिखा है अनार कॉमा, अनार कॉमा, ठीक है। कैसे लिखा है मैंने ये? छोटा आ न यानी ठीक है, पूरा पढ़ना चाहिए इसको। बड़े आ का डंडा लिखा है फिर रा, ठीक है, लेकिन ये पढ़े असर है अनार। छोटा आ न, फिर बड़ा आ, फिर यानी आ का डंडा और रा, अनार। अब देखो, ये मैंने दोनों लाइन में मैं कंपैरिजन करके दिखाती हूँ आपको। देखो, मैंने ये आपको समझाना है, ये पार्ट 1 अब हम कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ें बहुत दिन हो गए पढ़ाए हुए, मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, वो मैंने अभी देखा थोड़ा लिख के। तो देखो, हमने आपको बताया कि इंग्लिश का ए जो है वो हिंदी का ओ बनाएगा। ओ बना रहा है ना। अब देखिए, अगर हम ए के ऊपर क्यू चलते हैं तो क्यू से क्या बनता है? यानी बड़ा ओ। अब ये याद रखेंगे डिफरेंस आप। ए से यहाँ पर क्या बन रहा है, यानी कि ओ बन रहा है हिंदी का, तो हिंदी जो इंग्लिश का क्यू है उससे बड़ा ओ बन रहा है। छोटे ओ से ओखली, यानी ओखली। और क्या बताऊँ मैं आपको, और क्या एग्जाम्पल दूँ? आप लोग ओम लिखते हो ना, उसमें भी ओ लगता है छोटा वाला, तो वो ठीक है। छोटा और बड़े ओ से औरत, या फिर क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिखना है बॉन्ड, तो बॉन्ड में बड़ा ओ लगेगा, ठीक है। तो ए और क्यू, छोटा ओ बड़ा ओ, ऐसे याद रखेंगे। तो इंग्लिश के ए से छोटा ओ बनेगा, और ये बनेगा इंग्लिश के क्यू से बड़ा ओ, ठीक है। अब देखिए, हमने बताया आपको इंग्लिश का एस ए बनाता है, यानी एड़ी वाला, एकता वाला, है ना। और फिर हमारा डब्ल्यू क्या बनाएगा? ए, एस प्रेस किया तो ए, ठीक है। और हमारा डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो पहले ये समझ लीजिए, फिर आसानी होगी समझने में। ठीक है। तो ए यानी एस हमारा हिंदी का छोटा ए बना रहा है और डब्ल्यू बड़ा ए बना रहा है, ठीक है। ऐनक वाला, है ना, और ऐश्वर्य वाला ए, बड़ा ए, समझते हैं ना आप? ए ठीक। अब डी से हमारा खाली हम डी प्रेस करते हैं तो हलंत बनता है, आधा, जैसे हम लिख रहे हैं अदना, अदमा, ठीक है। तो हलंत है, और यानी डी के, और डी के ऊपर ई से क्या बनता है? क्यों बन रहा है? हिंदी का बड़ा आ बन रहा है। देखिए, बिना शिफ्ट के लिख रहे हैं तो हलंत बन रहा है, और शिफ्ट के साथ डी लिखेंगे तो छोटा आ, पिछली बार भी बताया था, और ई बनाएंगे तो बड़ा आ, ठीक है। तो डी से हमारा छोटा आ, शिफ्ट डी यानी छोटा आ, विदाउट शिफ्ट हलंत, और ई से क्या बन रहा है? बड़ा आ। और शिफ्ट ई से देखते हैं, शिफ्ट ई यानी कि वही आ का डंडा, ठीक है। तो याद रखना, बड़ा आ। तो एक जगह होता है कि वर्ड लिखते हैं हम, और एक जगह होता है कि हम, जैसे अनार में मैंने आ का डंडा लगाया था, और ये हमने वर्ड लिखना है, जैसे कि समझ लो आप। अच्छा, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, यही लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, देखो, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़े आ क्या पहले वर्ड आ रहा है, जैसे कि मैंने लिखा ये आन। देखो यहाँ सुन लो दोबारा से, आन, बड़ा आ और ना, तो बड़ा आ और ना लिखा है, तो ऐसा वाला बड़ा आ बनाना है, तो ये किससे बन जाएगा हमारा? ये दोनों से ही काम करेगा। ई जो है
वो बिना शिफ्ट के लिखेंगे तो भी, और जैसे अनार में मैंने लगाया था बड़ा आ, और यहाँ पर शिफ्ट के साथ लिखेंगे तब भी ये क्या रहेगा, बड़ा आ। छोटा आ शिफ्ट के साथ, वो शिफ्ट विद शिफ्ट प्रेस करेंगे तो छोटा आ बन जाएगा अनार वाला। और आन, आम, ऐसा वाला जो बनेगा बड़ा आ, तो वो कैसे बनेगा, वो ई से बनेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? हाँ हुआ होगा। अब हम एफ से बात करें। एफ देखो, इससे छोटी ई की क्या होता है, मात्रा लगेगी। मात्राओं के लिए हम यूज करते हैं ई, ई। जैसे कि यहाँ पर एक चीज देखते हैं, एक मिनट, देखो ये है ना, यहाँ पर क्या है, हमने लिखा इक, तो छोटी ई की मात्रा पहले आई है, ठीक है, ये हुआ है इक। और अगर हम मान लो कुछ ऐसा लिखते हैं, मैं देखती हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं ल, और अब मैं बताती हूँ आपको, तो अब देखिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, बहुत ही ध्यान से। जब हमने ए का ये ओ, जैसे कि हमने छोटा ओ लिखा है, ठीक है, हमने बहुत ध्यान से सुनना, शुरू से बता रही हूँ, हिंदी थोड़ा टफ होता है, एक बार सीखने की बात है बस। देखो हमने इंग्लिश के ए से बनाया है, क्या था, हाँ ओ बनाया, इंग्लिश के ए से छोटा ओ बनाया, लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन पर अगर आप इसको शिफ्ट के साथ नहीं बनाओगे तो लिखेगा नहीं ये। तो आपको जब इंग्लिश का ओ बनाना है तो शिफ्ट और ए लिखना है, यानी कैपिटल वाला ए लिखोगे इंग्लिश में तो ये हिंदी का छोटा ओ बनेगा। क्यू से मैंने क्या बताया, ओ, तो शिफ्ट क्यू लिखोगे तब आपको औरत वाला ओ दिखेगा, शिफ्ट के साथ क्यू बनाओगे तो याद रखना, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आपको सिर्फ साउंड करेगा ए और मतलब छोटा ओ और बड़ा ओ का, तो शिफ्ट के साथ इंग्लिश वाला ए बनाओगे तो छोटा ओ बनेगा, और क्यू जो है शिफ्ट के साथ तो बड़ा ओ बनेगा, ए क्यू। अब एस की बात करें तो ये आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ बनाना है, शिफ्ट के साथ बनाओगे तभी स्क्रीन पर ये आपको दिखेगा। तो ये छोटा ए बना, एड़ी वाला, डब्ल्यू से क्या बना, बड़ा एनक वाला ए, लेकिन शिफ्ट के साथ। तो समझ रहे हैं ना, ये आपको ए क्यू एस डब्ल्यू से जो आपको ओ ए वाले वर्ड हैं ये शिफ्ट के साथ प्रेस करने तब बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डी से आपको पता है हलंत, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा है लेकिन शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तब छोटा आ बनेगा, छोटा आ। अब ई से देखो, तो शिफ्ट ई से बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ आम वाला, डी ई वाला, ठीक है, छोटा आ बड़ा आ, आम लिखो, ये अनार पे ना का डंडा लगाओ, ये शिफ्ट ई के साथ बनेगा, शिफ्ट ई के साथ, ठीक है। तो डी से छोटा आ, शिफ्ट डी, कैपिटल डी से और कैपिटल ई से बड़ा आ, चाहे आप डंडा लगाओ कुछ भी लगाओ वो आपको सब कुछ लगा के देगा, छोटा आ बड़ा, चाहे पहले लिखो छोटा या बड़ा, शिफ्ट डी लिखो या बाद, बड़ा आ लिखना है तो शिफ्ट ई लिखो, चाहे पहले बड़ा लिखो या बड़ा। आम, अनार, है ना, आंगन और माँ, तो ये माँ में जो आकर बड़ा आ रहा है या आम में जो आ रहा है ये बड़ा आ शिफ्ट ई से बनेगा, ठीक है, शिफ्ट डी छोटा आ, शिफ्ट ई बड़ा आ। नहीं मैं तो लाइट जला रही हूँ ये, हाँ देख लो, मैं तो जलानी भी चाहिए लाइट, मैं तो जला के रखती हूँ। हाँ देखो ये आप क्या करोगे, ये जो है छोटी ई
ये एफ से आपका छोटी ई बनेगा, लेकिन प्रेस करोगे शिफ्ट के साथ तभी आपका छोटी ई इमली वाला बनेगा। क्या? इमली वाला। ठीक, इमली वाला। और आप चाहे लिखो रिम झिम, तो रिम झिम में छोटी ई जो होता है ना, या इमली में, तो ये एफ शिफ्ट एफ प्रेस करोगे तब बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। शिफ्ट एफ प्रेस करोगे तब स्क्रीन पे तो रिम झिम, इमली, टिंकू, टा पे छोटी ई की टा छोटी ई, है ना, मात्रा हो या भात्रा या वर्ड जो भी बनाना है आपको छोटी ई का, वो कैसे बनेगा? एफ शिफ्ट एफ से प्रेस, तो मतलब साउंड तो सुनाई देगा लेकिन शिफ्ट एफ करना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है, तो शिफ्ट एफ। अब इसके ऊपर जस्ट बड़ी ई, ये इमली वाला हो गया। अब इसके ऊपर होगा, देखो आर, आर से क्या होगा? बड़ी ई। ठीक है, तो आर का साउंड तो आएगा लेकिन शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे ई वाला ई, लेकिन शिफ्ट आर तब दिखाई देगा। तो छोटी ई बड़ी ई। अब आ गया जी, जो तो क्या? जी से छोटा ऊ, और ये आपका शिफ्ट जी से छोटा ऊ है, लेकिन आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तभी स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ भी दिखाई देगा और सही से सुनाई। कौन सा? उल्लू वाला, उल्लू वाला या उन, है ना, उन छोटा ऊ से आता है ना, या चुनमुन, तो चुनमुन में जो छोटा ऊ है वो किससे? ये एफ से सुनाई तो दे रहा है आपको, सॉरी जी से, लेकिन शिफ्ट जी करोगे तभी लिखा हुआ भी दिखाई देगा और अपना काम भी करेगा ये। और जी के ऊपर ऊ, बड़ा ऊ, ऊन वाला। क्या है? ऊन वाला। तो ये देखा, आवाज बदल की शिफ्ट के साथ ही। वैसे ऊ है, आवाज सुनाई आ रही है, लेकिन लिखा हुआ भी कब दिखाई देगा? शिफ्ट क्या है? जी के ऊपर टी होता है, तो टी से बड़ा ऊ, शिफ्ट टी। बस इतना ही करवाऊंगी जब कंफ्यूज ना हो जाए। तो आप सुनो मेरी बात ध्यान से। यानी इंग्लिश वाला ए छोटा ओ बनाएगा, लेकिन आपको शिफ्ट के साथ लिखना है तभी ये दिखाई देगा। और इंग्लिश का क्यू आपको बड़ा ओ बनाएगा, औरत वाला, ओखली वाला ओ, शिफ्ट क्यू था, वो शिफ्ट ए था। ठीक है, और जो ऐनक वाला ए है, ओखली वाला ओ, वो क्या था? ओखली वाला ओ वो ए से वो बन रहा है, शिफ्ट ए से, लेकिन औरत वाला ओ जो है वो क्यू से बनेगा, कैपिटल क्यू से। कैपिटल ए ने बनाया हमारा छोटा ओ, कैपिटल ए ने छोटा ओ बनाया, कैपिटल क्यू ने बड़ा ओ बनाया है। और हमारा एस जो है वो हमारा एडी वाला ए बनाएगा, लेकिन कैपिटल एस बनाएगा, शिफ्ट एस। ठीक है, इसी तरह डब्ल्यू बनाएगा, ऐनक वाला कैपिटल डब्ल्यू, ऐनक वाला बड़ा ए, है ना, रैन। ठीक है, ऐनक तो कैपिटल डब्ल्यू। तो सारे वर्ड जो ही कैसे बनेंगे? कैपिटल ए ओ फॉर मेरी ओखली के लिए, कैपिटल क्यू बड़े ओ के लिए, छोटे ओ बड़े ओ के लिए, कैपिटल एस जो है वो एडी वाले ए के लिए, एकता वाले ए के लिए ए, छोटा ए, और कैपिटल डब्ल्यू बड़े वाले ए के लिए, यानी ऐनक के लिए, बड़ा वाला ए। अब आता है डी, तो डी आपका हलंत बोल तो रहा है लेकिन ये काम नहीं करेगा। आप शिफ्ट डी बनाओ, छोटा आ बनेगा। क्या बनेगा? शिफ्ट डी छोटा आ। फिर आप बनाओगे शिफ्ट ई बनाओगे, जस्ट डी के ऊपर ई, तो बड़ा आ बनेगा, शिफ्ट डी बड़ा आ। ठीक है, फिर उसके बाद बनता है एफ से हमारा शिफ्ट एफ बनाना पड़ेगा, छोटी ई, फिर शिफ्ट आर बड़ी ई, फिर जी यानी शिफ्ट जी छोटा ऊ, फिर शिफ्ट जी से छोटा ऊ, और शिफ्ट टी से बड़ा ऊ। अब मैं लिख रही हूँ, आप सुनेंगे। ठीक है, ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ, ध्यान देंगे इधर। छोटी एफ से बनाया, शिफ्ट एफ से, यानी शिफ्ट आर से बनाया, बड़ी। ठीक है, छोटा ऊ शिफ्ट जी, और इसके ऊपर
दोबारा से बना देती हूँ, स्पेस नहीं दिया मैंने। तो ये 10 वर्ड बताए मैंने आपको, ठीक है। कैपिटल ए ओ के लिए, छोटे ओ के लिए, कैपिटल क्यू बड़े ओ के लिए, कैपिटल एस जो है वो छोटे ए के लिए, कैपिटल डब्ल्यू बड़े ए के लिए, कैपिटल डी वो यानी शिफ्ट के साथ ये छोटे आ के लिए, कैपिटल ई बड़े आ के लिए, छोटी और बड़ी, और उसके बाद देखिए कैपिटल एफ जो है वो किसके लिए, छोटी ई के लिए, शिफ्ट एफ यानी, और कैपिटल आर यानी शिफ्ट आर जो है वो बड़ी ई के लिए, और बड़ी ई के लिए, और कैपिटल जी यानी शिफ्ट जी छोटे ऊ के लिए, शिफ्ट टी बड़े ऊ के लिए, ठीक है। देखो अब मैं एक बार फिर से आपको लिखवा के दिखा दे रही हूँ, सब डिलीट कर दे रही हूँ। अच्छा, प्रेस कर रही हूँ सबसे पहले शिफ्ट ए यानी छोटा ओ, फिर कैपिटल क्यू, ठीक है। अब मैं शिफ्ट क्यू करूंगी, बड़ा ओ, ठीक है, बन गया कैपिटल ए कैपिटल क्यू से। अब देखिए मैं एक बार प्रेस कर रही हूँ, कैपिटल एस शिफ्ट एस, छोटा ए बन गया हिंदी का, ठीक है। और देखो कैपिटल डब्ल्यू बड़ा ए बनेगा हिंदी का, ठीक है। अब कैपिटल डी प्रेस कर रही हूँ यानी शिफ्ट डी छोटा आ, ठीक है, अनार वाला। अब मैं कैपिटल ई प्रेस करूंगी, बड़ा आ, ठीक है, बड़ा, और एफ प्रेस करूंगी, कैपिटल एफ छोटी ई इमली वाला, ठीक है, कैपिटल आर, फाइन, बड़ी ई, बड़ी ई बन गया ईक वाला, जी प्रेस करूंगी तो कैपिटल जी, ठीक है, और बड़ा ऊ के लिए शिफ्ट टी यानी कैपिटल टी बड़ा। अब मैंने आपको 10 वर्ड बता दिए हैं, तो ए से लेके जी तक मैंने आपको वैसे ही फर्स्ट लाइन क्लियर तो करवाई थी, लेकिन वो इतना अच्छे समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये इसके ऊपर वर्ड और शिफ्ट के साथ वर्ड चलते हैं। इसमें क्या होता है, विद शिफ्ट, कुछ वर्ड विद शिफ्ट काम करते हैं, कुछ क्या, ज़्यादातर हिंदी में ज़्यादातर वर्ड्स जो है यानी अक्षर, लेटर्स, वो जो अक्षर हैं वो शिफ्ट के साथ ही काम करेंगे। जब वर्ड्स बनाएंगे तो आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा, और एक लाइन से आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि छोटी के ऊपर बड़ी ई है, छोटे ऊ के ऊपर बड़ा ऊ है, छोटे आ के ऊपर बड़ा आ है, ए के ऊपर ए है, ओ के ऊपर यानी ओ के ऊपर ओ, ए के ऊपर ए, छोटा के ऊपर बड़ा, छोटी के ऊपर बड़ी, छोटा ऊ के ऊपर बड़ा ऊ। तो कितना ईजी है। तो ए से लेके जी तक और क्यू से लेके टी तक, ASDFG QWERT सब कैपिटल यानी शिफ्ट के साथ बनाने हैं आपको। तो ये आपका छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ। जबकि आपका छोटा ओ और ए और ए ये कैसे बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल क्यू, छोटा ओ बड़ा ओ, कैपिटल एस कैपिटल डब्ल्यू यानी कि शिफ्ट के साथ ये बनेगा ए, कैपिटल डी छोटा, और कैपिटल ई बड़ा, कैपिटल एफ यानी शिफ्ट के साथ छोटी ई, कैपिटल आर बड़ी ई, कैपिटल जी यानी शिफ्ट के साथ वही कैपिटल मतलब तो छोटा ऊ, और कैपिटल टी बड़ा ऊ। फाइनल ये आप इतना याद कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट 1 है। मैंने आपको दूसरा ट्रिक लगाया पढ़ाने के लिए, मैंने सोचा एक रो क्लियर करवाऊँ, उससे आपको इतना समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको दोबारा से बहुत ईजी टू अचीव यानी ईजी टू लर्न वे, ईजी टू लर्न कैसे होगा उसके लिए मैंने बहुत ही आपको बेनिफिट के साथ बनाया है। तो आप ध्यान से सुनो और फिर कल को हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।